इस कंपनी में हम क्या करेंगे, फर्स्ट एक ट्रैक्टर इनवॉइस का डिज़ाइन के लिए एक रिक्वेस्ट आया था ओरिसा से। यहाँ क्या होता है, ट्रैक्टर बिजनेस में 3 पैरामीटर रहता है। पैरामीटर इंजन नंबर, चेसी नंबर और कलर। बैटरी का छोड़ो तो वो कार्ड देते हैं, कार्ड व्हीकल के साथ रहता है, वो एंट्री करके दे देता है। बैटरी का कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। बाद में मैं ये नाम तो डिलीट कर रहा हूँ, अब तो लक्ष्मी ट्रैक्टर बोल के लिखा हूँ, बाद में ट्रैक्टर कंपनी बोल के कन्वर्ट कर देता हूँ। एक्चुअली ये तो रिक्वेस्ट था महालक्ष्मी ट्रैक्टर्स ओडिशा से। वे आप गूगल में सर्च कर दिया तो आपको उसका एड्रेस, टेलीफोन नंबर सब कुछ मिल जाता है। लेकिन मैं यहाँ तो पूरा कुछ एंट्री नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, एक ट्रैक्टर इनवॉइस में जब एक ट्रैक्टर सेल हो जाता है तो इंजन नंबर, चेसी नंबर और कलर ऐड करने का बहुत ईजी था। लेकिन मुझे ये रिक्वेस्ट ऐसे था कि नेपाल का एक इनवॉइस मुझे भेजा था वो महालक्ष्मी ट्रैक्टर वाले, उसी हिसाब से सारा डिटेल्स वहाँ होना था। वहाँ क्या था, वो नेपाल का इनवॉइस में क्या था, वो कोई सॉफ्टवेयर में ऐसे एंट्री था, वो क्वांटिटी, वो एक्चुअली वो होंडा मोटरसाइकिल का था। वो होंडा मोटरसाइकिल वो तो 2 पीस 3 पीस था। 3 पीस का नीचे सारा इंजन नंबर, चेसी नंबर अब जो मैंने डिज़ाइन किया ना सेम टू सेम होना था। ऐसे ही रिक्वेस्ट करके एक करके दो बोल के रिक्वेस्ट किया था, उसी का हिसाब से यहाँ तो मैंने बना चुका हूँ अभी। अब फर्स्ट यहाँ आता हूँ मैं आइटम कॉन्फ़िगरेशन, आइटम मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में आ चुका हूँ। यहाँ तो 8 मास्टर्स होता है। फर्स्ट वन होता है मॉडल। मॉडल के बाद यहाँ होता है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर के बाद होता है लिफ्टिंग कैपेसिटी। इसके बाद आता है इंजन आरपीएम। इंजन आरपीएम बाद में आता है स्टीयरिंग टाइप। कोई मैकेनिकल रहता है, कोई हाइड्रोलिक रहता है स्टीयरिंग टाइप में। इसके बाद गियर बॉक्स। गियर बॉक्स स्लाइडिंग मेश रहता है। यहाँ तो सिंक्रोमेश तो नहीं आता है, सिंक्रोमेश तो आने वाला कार में आता है, बस में आता है, हेवी व्हीकल में आता है, लेकिन ट्रैक्टर में नहीं आता है। इंडिया में अब तरफ मैं तो सुना नहीं हूँ कोई मैन्युफैक्चरर, क्योंकि वो थोड़ा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है और ये लो आरपीएम इंजन है। ट्रैक्टर सभी लो आरपीएम इंजन है। सेव करते हैं। अब सेव करने के बाद इतना तो हो गया। अब यहाँ तो 2 लेता हूँ। फर्स्ट वाला लेता हूँ करेंट स्टॉक, सेकेंड वन लेता हूँ पेरेंट ग्रुप। पेरेंट ग्रुप का यहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ मैं कंसिडर नहीं करता हूँ पेरेंट ग्रुप का। हो गया। अब इतना तो हो गया। इतना होने के बाद अब इन्वेंट्री में आता हूँ। इन्वेंट्री टैब में अभी क्लिक कर देता हूँ। इन्वेंट्री टैब में फर्स्ट लेता हूँ मैं पैरामीटराइज्ड स्टॉक। यह हमारा पैरामीटर 3 पैरामीटर होता है, एक इंजन नंबर, चेसी नंबर और कलर। हर व्हीकल में ये कॉमन है, इंजन नंबर, चेसी नंबर और कलर, ये तो कॉमन है। ये आप प्री डिफाइन भी कर सकते हो। इंजन नंबर और चेसी नंबर आप प्री डिफाइन नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो वेरिएबल है। हर व्हीकल को यूनिक नंबर रहता है, इसके लिए वो तो आप कर नहीं सकते हो। इसके बाद पैरामीटर 3 जो है ना कलर तो अब तुरंत के लिए आप प्री डिफाइन कर सकते हो। करने के बाद जब नया कलर आएगा ना तब तो आप ऐड कर सकते हो। ओपन का मतलब यू कैन टाइप। ए प्री डिफाइंड मीन्स इट कम्स इन ड्रॉप डाउन मेनू। ऑलिव ग्रीन, ये हर आइटम के लिए, हर कंपनी का एक एक कलर के लिए स्पेसिफिक नेम रहता है। यहाँ तो मैंने वो स्पेसिफिक नेम को नहीं लिया है। अशोक लेलैंड का रेड बोला तो गल्फ रेड रहता है। ऑलिव ग्रीन ऐसे ही कोई एक कंपनी का रहता है। अब अशोक लेलैंड का ऑलिव ग्रीन गल्फ रेड है, वो ब्रांड है या नहीं मुझे पता नहीं। एक टाइम तो वो था। ट्रैक्टर में येलो ट्रैक्टर भी आ चुका है, लेकिन बहुत कम। येलो का मतलब गोल्डन येलो नहीं है या लेमन येलो नहीं है, वो कोई पर्टिकुलर ब्रांड है, उसका नाम तो मुझे टेक्निकली पता नहीं है, इसके लिए मैंने ऐसे किया है। अब सेव करना पड़ता है।
कैरी नेगेटिव स्टॉक पैरामीटर्स टू नेक्स्ट ईयर, यहाँ पे वो गलती हो गया। अब दोबारा सेम वही काम करना पड़ेगा। अब ये यहाँ मैं लिखना पड़ेगा इंजन नंबर, यहाँ तो 20 कैरेक्टर्स लेता हूँ। चेसिस नंबर अब तो आ चुका है, VIN व्हीकल आइडेंटिटी नंबर, कलर प्री डिफाइंड में ऐड करता हूँ क्योंकि वो सेव नहीं हुआ था, अब तो सेव कर रहा हूँ। ऑलिव ग्रीन, ऐड वैल्यू ग्रीन, देन ब्लू, बाद में गल्फ रेड। अब ग्रीन तो F8 मार के मैंने काटना पड़ेगा। येलो, गल्फ रेड, तो ग्रीन सिलेक्शन कर देता हूँ। ग्रीन सिलेक्शन करके F8 मार देता हूँ, F8 की दबा देता हूँ। F8 की दबा देते ही वो डिलीट हो जाता है। देखिए अब F8 दबा दिया तो डिलीट हो गया, जो इतना हो गया उतना तो सेव हो गया। अब ओके कर देता हूँ, अब ओके कर दिया। अब सारा डिटेल्स यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। सेव हो गया। अब सेव होते ही अब बाहर आता हूँ, बाहर आके यहाँ कंपाउंड डिस्काउंट लेता हूँ, क्योंकि देखिए ये व्हीकल सेगमेंट का क्या होता है, उनको फेस्टिवल टाइम में या एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट तो देना पड़ता है। दिवाली फेस्टिवल पे और न्यू ईयर पे, तब वैसे टाइप पे ऐसा फंक्शंस है, वो टाइम में उनको क्या करना पड़ता है, उनको वो फ्री देना पड़ता है। नहीं सॉरी, फ्री नहीं, एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना पड़ता है। कंपनी भी देता है और वैसे भी इन लोग भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट कस्टमर को देते हैं। उनका प्रॉफिट पकड़ के जो रहता है वो प्रॉफिट लेके दूसरा पेमेंट में दे देते हैं। अब ऑफर डिस्काउंट यहाँ मैं लेता हूँ 2 टाइप। फर्स्ट वन होगा अब्सोल्यूट अमाउंट। अब्सोल्यूट अमाउंट के लिए अकाउंट मेंटेन करना है तो आप कर सकते हो, नहीं तो सिर्फ वो लमसम अकाउंट, यहाँ तो आइटम प्राइस के ऊपर। फर्स्ट वन के लिए हाँ नाम तो चेंज करना पड़ेगा। अभी डबल क्लिक करो, नाम तो हट जाता है, फेस्टिवल ऑफर या ऑफर फेस्टिवल ऑफर। डिस्काउंट 2 विल बी, नेम विल बी डिस्काउंट ओनली, डिस्काउंट। अब सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ अब आता हूँ, अब वोचर कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ, सेल्स में आता हूँ, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ, आइटम डिस्काउंट को यस कर देता हूँ, यहाँ आता हूँ ऑफर डिस्काउंट बोल के टाइप कर देता हूँ, हो गया। अब यहाँ आता हूँ राउंड ऑफ, प्लस को अपर लिमिट, माइनस को लोअर लिमिट कर देता हूँ। 50 पैसे के ज़्यादा 51 पैसा को ऐड होता है, अप टू 49 पैसा को लेस कर देता है। यहाँ तो ऑप्शनल फील्ड्स तो 4 लगेगा। फर्स्ट वन विल बी हाइपोथिकेशन, कौन सा बैंक से हाइपोथिकेशन हो चुका है वो रेफरेंस के लिए। सेकंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव नेम, कौन सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है वो उसका नेम, हाइपोथिकेशन टेक्स्ट सेल्स रेप, जो सेल्स रेप ऑर्डर लाया है उसके लिए इंसेंटिव कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं, यहाँ एक उनका नाम एंट्री करने का एक ऑप्शन रख के रहता है। अब क्या होता है कि टूल्स किट में क्या आता है, जैक आता है, एक्स्ट्रा स्पैनर्स आता है, स्क्रू आता है, स्क्रू ड्राइवर आता है, स्क्रू ड्राइवर आता है। वो सब हम लोग दिया या नहीं दिया यही इनका चक्कर लेके रहते हैं। वो चक्कर से बाहर आने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको उसका डिटेल्स चाहिए, ये हम लोग दिया है या नहीं दिया है। कोटेशन नंबर, अगर हमने कोटेशन दे दिया वो कोटेशन का नंबर ऑटोमेटिकली आएगा। वो आने के लिए सीक्वल कोडिंग करना है। सीक्वल कोडिंग अभी यहाँ मैंने नहीं दिखाया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, परचेस एंट्री पे जाते हैं। कोई डेट, ये डेमो दिखाने के लिए है बस। अब परचेस नंबर, ये तो मैनुअल नंबर रखा है, कोई नंबर आप दे सकते हो। यहाँ तो मैं क्या कर देता हूँ, LGST आइटम टाइप लेता हूँ।
सप्लायर का नाम सप्लायर 1 लेता हूं या ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर बोल के लेता हूं, सप्लायर 1। क्योंकि मेरा मकसद है बिजी आपको कितना मदद करता है ये दिखाने के लिए है बस। अब आपका एक्चुअल बिजनेस में जो सप्लायर है उसका सप्लायर का नाम, उसका जीएसटी नंबर, उसका एड्रेस, वो ओपनिंग बैलेंस, वो क्रेडिट नंबर ऑफ डेज फॉर क्रेडिट, ये सब कुछ आप एंट्री कर सकते हो। यहां जीएसटी तो 12% होता है, जीएसटी 12% होता है। ट्रैक्टर में भी 2 टाइप HSN कोड है। ये HSN कोड जो अभी मैं एंट्री करने वाला हूं ना, ये तो नॉन पेडेस्ट्रियन एप्लीकेशन बोल के ऐसा कुछ है, वो पता नहीं है क्योंकि मैं तो बिजनेस में नहीं हूं, इसलिए मुझे तो परफेक्ट पता नहीं है। एक डेमो दिखाने के लिए मैंने ये कॉपी किया है बस। अब 12%। अब यहां देखिए पैरामीटराइज्ड स्टॉक, अभी जो आइटम मास्टर क्रिएट करने में वो नहीं दिखाया। अभी समस्या क्या होता है, मैं यहाँ एंट्री कर देता हूँ। आफ्टर एंटरिंग हियर, सी आई हैव एंटर्ड 4 pieces, so that price is being now 5,15,000, it's a demo price, but here I'm trying to save it, okay, but what has happened is, see, item parameterized details has not enabled, first thing. Second thing is purchase discount has not come into existence. See, I could not see the effect of the purchase discount, so unfortunately it was not saved. Now I have to save that discount again. I have to go back and I have to save that discount, so it's not being found here, so I have to go back. Then there is no other go. I have to go back to masters. Now I have to come to miscellaneous masters. Here I have to enter discount structure, so it will be a compound structure. Oh, here also cannot enter now. Now again I have to go back to futures and options. There I have to select, no, I have to go back to futures and options. Here in the inventory I have to set that item discounting type to compound. After setting that to compound, now I have to come back to masters. Here in the masters I have to add a new structure called, first I have to type the name, offer discount, offer. It will be compound discount with different natures. Here I have selected 2 nature. One will be absolute amount, second one will be percentage, and here in the discount it will be festival offer. Okay, here I have mentioned just offer. You can create any number of discounts and you can change them according to your needs. Here I need item discount. Now I am typing here offer. I want shipping and billing details. Next, I don't want auto round off amount. Here I am not going to print my purchase invoice. Now I am in sales voucher configuration. Here also I want discount as offer discount, that is offer. And round off, I want to activate round off. Round off will be R plus, R minus. Unfortunately it was not saved. See, and I want actually 4 voucher optional fields, namely hypothecation details. I will just type as hypothecation. Type will be text. Next, sales representative. Type will be text. Next, tools kit. It is just a customer sometimes says you have not provided tools kit, so just as a document, in order to maintain that details as a document, I am entering that value in the optional field. Now quotation number, sometimes it is given and sometimes it will go blank. If it is given, it will be automatically retrieved.
by writing a specific SQL query. Here in this case I have not mentioned that query. Now I have pressed, still I don't that discount has come. Now offer discount is, in this case particularly, offer is, that is for 4 pieces I am giving 25,000. It is not for 1 piece. For 4 pieces I am giving 25,000. And in terms of amount I don't want to mention anything. See, for 4 pieces I am giving 60,000 discount. So that means per tractor I am giving 15,000 discount. So that will be discount amount for 4 tractors. Now that will be item wise. So that is calculated even GST value also. Now I will press F4. Here see, even now also here I cannot see item parameterized details. Unfortunately I have to go back to parameters futures. This is third time I am doing. Unfortunately 3 parameters. Parameter 1 will be engine number. It will be of having 20 characters. Actually that comes with the 16 characters. Then chassis number, that comes with the 16 characters, 20 characters. The first one will be, I am setting it to 20 characters, and then color also I will be setting it to 20 characters. Color I think I don't need 20. Yeah, okay, it is set to 20, but here I am going to select it as predefined. The third time I am adding this color. Unfortunately I lost it 2 times, and this is the third time that I am going to add it. Olive green, blue, and then third one will be Gulf red. Okay, now I'm pressing OK. 3 colors OK. Carry negative stock to parameters to next financial year. That's also set to OK. Now I'll come back. Here in the purchase invoice, I'll come back to my purchase invoice. Here now I'm going to press there, that is there, but that parameters hasn't been activated. So for that I have pressed Alt M. Here parameter I am setting it to yes. So now again nothing will come. So I have to go back. Now I have to refresh the data. Now see, now parameter has come. There are 4 engine numbers, they are unique. 4 chassis numbers, they are unique. And color is coming from drop down menu. Here by default it is setting that to maximum quantity. So I have to set it to chassis number 2, and then color, press drop down menu, setting it to olive green. Then if there are 3 blue color, then you have to have separate entries for those 3 colors. Means every engine number is unique, every chassis number is unique. Color is not unique. Color could be anything. So color, that's why I have added it as a predefined master. It's okay. Now I have saved it. It's okay. Now everything is okay. Okay, it is saved. It's a demo copy, so it is saved. Now here I am going to set it to 10.4. Any date you can take it down. So I have pressed F3. Now Gauri Shankar is the name. Who is that Gauri Shankar? I don't know. Some name as a demo project to you. Some name. Okay. See, hypothecation. Hypothecation will be done by any nationalized bank. Sales representative, it is Sandeep Chawla.
This keyboard is actually not letting me to type. It is a new keyboard, so I am finding it extremely difficult to type. Here I am selling 3 tractors. I assume I am selling 3 tractors. You have all the rights to pick. A customer has all the rights to pick any color, any chassis, any engine number. So it's a random process. Here the entire process is actually a random process. So basic price is 5,25,000. Now offer is 5,000. For 3 tractor it is 15,000. 15,000, that is for 3 number. So now offer for every tractor, that is given there. Now after that, just I am going to press F4 and I am going to save it. अब हम क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट एक चेक करेंगे. बाय डिफॉल्ट, ये तो बाय डिफॉल्ट है. Even you can have a portrait bill or a landscape bill, but I am showing here a landscape bill. अब आगे बढ़ते हैं. दोबारा यहाँ आते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं. अभी शुरू कर देते हैं इनवॉइस कॉन्फ़िगरेशन. एक नया इनवॉइस फॉर्मेट में ऐड कर देता हूँ, नाम होगा ट्रैक्टर. अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ था, 18.2 वर्जन में मैंने सारा इनवॉइस डिज़ाइनिंग 1.5 आवर का इनवॉइस रेडी हुआ था. ओनली इट वॉज लेफ्ट फॉर वॉइस ओवर प्रोसेस. When I did my voice over process, unfortunately without seeing that, I have deleted the entire invoice by pressing shift delete. So shift delete करने से क्या हो गया, सारा को सारा जो काम था ना, 2-3 दिन से मैं करता था बैठ के, थोड़ा थोड़ा मेरा फ्री टाइम में जो किया था ना, सारा प्रोसेस चला गया. इसलिए अब 18.21.68 पे दोबारा नया काम कर रहा हूँ. BLH, 147. इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ अनकम्प्रेस्ड कैरेक्टर्स ले रहा हूँ. एक्चुअली इट कैन प्रिंट 147 कैरेक्टर्स इन लैंडस्केप मोड फ्रॉम एंड टू एंड, दैट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड, फ्रॉम टॉप टू बॉटम. टॉप टू बॉटम इट कैन टेक 59 लाइन्स. by default it can take 59 lines, and horizontally it is like 14.7 inch. Actually the paper is not 14.7 inch, so it holds more character. That means those characters are getting compressed in landscape mode. अब 16, 117, 130 हो गया. बस यहाँ क्या कर देता हूँ, ओ BLH, 147, F का जरूरत नहीं था. वो बहुत सारा टाइप में हॉरिजॉन्टल लाइन आप लिख सकते हो बिजी में. वो जो बिजी ने उसका इनवॉइस वो क्या है दिया है ना, वो सेल्फ कॉन्फ़िगर योर इनवॉइस बोल के उस ये डॉक्यूमेंट एंड इनवॉइस कॉन्फ़िगरेशन में वो सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन दे चुका है. बाय सिलेक्टिंग द नंबर ऑफ फील्ड्स यू कैन डिजाइन योर ओन इनवॉइस एज यू विश, बट I don't want to use that. Why? That is my choice, because I want to make certain attempts so that you can develop your own invoice according to your own choice. See, invoice pattern वो कुछ भी आप डिज़ाइन कर सकते हो. यू कैन डिज़ाइन योर ओन इनवॉइस. सो बिजी हैज़ प्रोवाइडेड ऑल द फीचर्स दैट इज नेसेसरी फॉर यू सो दैट यू कैन डिज़ाइन योर इनवॉइस इंडिपेंडेंटली विदाउट टेकिंग द असिस्टेंस फ्रॉम एनी technical experts. But there are some fields which won't come in normal design. In those cases you need a SQL query. Through SQL query you can do anything. बट आपको बिजी का सारा मज़ा लेना है, आपको एंटरप्राइजेस एडिशन EC वर्जन या SC वर्जन आपको लेना पड़ेगा. इस वर्जन में आपको बिजी का सारा इन्वेंटरी फीचर्स आप एंजॉय कर सकते हो. एक कितना सारा देखिए आपको. आप देखिए मैंने क्या कर रहा हूँ यहाँ, फॉन्ट 18 ऑन, फॉन्ट 18 ऑफ के लिए
मैं अभी टोटल मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को सेलेक्ट करना है। वो कैसे हो जाता है, अनकम्प्रेस्ड स्पेस इज 147, इट हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाय 1.2 देन डिवाइडेड बाय 1.8। फॉन्ट 18 का मतलब क्या है, फॉन्ट 12 का जो है ना CPI 12 उसका 180% मोटा फॉन्ट 18 है। इसके लिए मैं क्या करना, अनकम्प्रेस्ड स्पेस तो है 147, you have to multiply that 147 by 1.2, then you have to divide it by 1.8, तो आपको 98 मिल जाएगा। 98 अगर आपने ले लिया तो फॉन्ट 18 में लैंडस्केप मोड में पक्का 100% परफेक्ट सेंटर में आके बैठ जाएगा। अब इतना होने के बाद यहाँ तो मैंने अननेसेसरी स्पेस ज़्यादा ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा वहाँ वो सर्वर पे वहाँ मैक्सिमम इसका ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ है। उसी कॉपी पेस्ट करके मैं आपको सिर्फ क्वेरी दिखा सकता था, लेकिन अब देखिए BLH का 147 क्या कर देता है, आपको बहुत अच्छा इनवॉइस का फिटमेंट दिखा देता है। यहाँ तो स्टार्टिंग में ही आप बी बॉक्स लाइन हॉरिजॉन्टल कमा F BLH कमा F नहीं लिख सकते हो, क्योंकि नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि फर्स्ट मैंने तो विड्थ तो पेपर विड्थ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मैंने फिक्स करना है। फिक्स करने के बाद तो मैं BLH कमा F वो लिख सकता हूँ। इसका जगह में BLH कमा 147 कमा F वो भी सेम मीनिंग है, मीनिंग तो कुछ फर्क नहीं है, सेम मीनिंग है। अब प्रिंट प्रीव्यू देख रहा हूँ, अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूँ, देखिए तो सारा लाइन मैच हो गया। अब थोड़ा इनवर्स डिजाइनिंग तो करना पड़ेगा। हेडर में यहाँ आता हूँ, यहाँ आके अभी ये 20 सेकेंड के लिए मैंने फिक्स कर दिया, शायद वो 18 स्पेस या 19 स्पेस रहेगा। 18 स्पेस के लिए अभी फिक्स कर रहा हूँ। अब 18 के लिए सिलेक्शन कर रहा हूँ, बाद में आके लास्ट में वो हो जाएगा 20 सेकेंड। अब इतना तो हो गया। होने के बाद इसको हटा देता हूँ। हटा के अब Alt F4 दबा के यहाँ ऐड करता हूँ अमाउंट बिफोर टैक्स। ठीक है, अब उसको भी हटा देता हूँ, वहाँ भी कर देता हूँ अमाउंट बिफोर टैक्स। अब यहाँ क्या कर देता हूँ, यहाँ पे आके वो तो हो गया। अब सारा डिटेल्स तो हो गया है, बॉडी का हो चुका है। यहाँ आता हूँ, एक शॉर्टकट क्रिएट कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट F2 सेव किया। सेव करने के बाद आफ्टर सेविंग दैट नाउ आई एम गोइंग टू राइट ए क्वेरी। दैट क्वेरी नेम इज
mobile, any name you can give. To that extent you can give any name, and you can call that query by the name whatever you have given. Here I am going to write i2.c1 comma i2.c2 comma i2.c3. These are the three parameters. I am selecting this i1 c1 c2 c3 from item PARMDET table. Table name is item para PARADET as i2, where i2 dot voucher type is equal to 9. ये एक चाइल्ड टेबल है, इसको डिजाइनिंग प्रोग्रामिंग भाषा में कहते हैं चाइल्ड टेबल. It's a child table. I am fetching the values from this child table. Now what I am going to do is just I am going to add where i2 dot item code is equal to, नहीं ये वोचर कोड तो नहीं चलने वाला है, i2 डॉट चलता है, i2 डॉट वोचर कोड भी चलता है, लेकिन वो 100% परफेक्ट रिजल्ट तो नहीं मिलेगा. अब तो मैं लिखता हूँ सेलेक्ट tran2 डॉट मास्टर कोड 1 फ्रॉम tran2 dot master code 1 from tran2, where tran2 dot voucher type is equal to, where tran2 dot voucher code is equal to @voucher code, where tran2 dot voucher code is equal to @voucher code is equal to @voucher code, and वो लाइन कंटिन्यूस कंप्लीट नहीं हुआ है. एंड tran2 डॉट SR नंबर इज इक्वल टू @item SR नंबर एंड tran2 डॉट वोचर टाइप इज रेक टाइप इज इक्वल टू 2 एंड tran2 डॉट वोचर टाइप इज इक्वल टू 9. इसके बाद वो सब क्वेरी मैं क्लोज कर देता हूँ. यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने बैक एंड प्रोसेसर को कहा है आप इस पर्टिकुलर केस में इस इनवॉइस का डिटेल्स आपको tran2 टेबल से मिल जाता है. जो आइटम का नाम यहाँ है ये टेबल में, उसी टेबल का सारा डिटेल्स tran2 टेबल से मुझे बाहर लाके दे बोल चुका है. दिस इज व्हाट आई हैव प्लान्ड. आपने जो प्लानिंग की है उसी प्लानिंग का हिसाब से ये चल गया है. बस हो गया है. अब यहाँ पे तो प्रिंट इफ नहीं लेता हूँ, बाद में ब्लैंक स्पेस 4 लेता हूँ. 4 बस यहाँ को अभी सेव कर देता हूँ. अब हम क्या करते हैं इनवॉइस में आके प्रीव्यू देखते हैं. वहाँ कुछ नहीं है, बस इतना तो करके अभी रख चुका हूँ मैं. ये सारा प्रोसेस यहाँ नहीं दिखाया है. अब बॉडी में आता हूँ, हेडर पे आता हूँ. हेडर पे आके वो थोड़ा गलती था. अब यहाँ क्या कर देता हूँ, F4 Alt + F4 दबा दिया. दबा के यहाँ अब इनवॉइस IRN को सेव किया. यहाँ ऊपर आता हूँ, यहाँ लिखता हूँ इनवॉइस EC के डेट, इस इनवॉइस EC के नंबर, डिफॉल्ट फील्ड्स को यहाँ लेता हूँ. अब सेव कर देता हूँ. इनवैलिड क्वेरी नंबर वो आता है क्योंकि मैंने बिजी 18.2 से वो डेट को कॉपी किया है. इसके लिए क्या हो जाता है, वहाँ अभी अब तलफ मैंने वहाँ डेट दिखी है, वहाँ डेट तो इनवॉइस डेट तो नहीं आ रहा है. वो वहाँ आपको वो डिफाइन नहीं किया है कोडिंग में, उसका सीक्वल कोडिंग नहीं लिखा है. इसके लिए वो डेट तो नहीं आ रहा है. और वो कोड का नाम तो वहाँ यूज़ किया है ना इस डेट, वो इसीलिए क्या कर देता है, आपको हमेशा बोलते ही रहता है इनवैलिड क्वेरी नेम बोल के. रहने दीजिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है.
अब मैं यहां क्या कर देता हूं, हैशटैग डाल के स्ट्रिंग को कट कर देता हूं। हैशटैग L1 सिंगल कोट L1 के बाद सिंगल कोट 65 के जगह पे मैं लिखता हूं 50। सेम एंड सेम कॉपी कर देता हूं। नीचे लाइन में 50 से ज़्यादा जो कैरेक्टर रहता है वो वहां लाने के लिए पेस्ट L1 का लाइन का जगह में L2 बोल के लिखता हूं मैं। सेम लाइन तभी सेकेंड लाइन में कंटिन्यू होके रहता है। ये कैसे मुमकिन हो जाता है? क्योंकि बिजी वालों ने वो किया है, वो मैंने तो नहीं किया है, उसका सारा काम बिजी ने किया है। उनको पता है वो कैसे जाता है, क्यों जाता है, वो बिजी को पता है, वो डिजाइनर लोगों को पता है, मुझे पता नहीं है। अब यहां आके देखते हैं, वो तो स्प्लिट हो गया, लेकिन हाइपोथिकेशन का सामने एक वर्टिकल लाइन आ रहा है। वो इट वाज नॉट एक्चुअली प्लान टू हैव ए लाइन लाइक दैट। आई थॉट दैट that much of space could be used for any communication. So अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ क्वेरी का Alt M दबा के यहाँ एक पासवर्ड सेट कर देता हूँ 1 2 3। So you can set any password as you wish. क्यों पासवर्ड सेट कर देता हूँ? क्योंकि यह तो 3-4 क्वेरी रहता है, कभी कभी मैं गलती से ओवरराइट अगर हो गया तो सारा क्वेरी जो लिखा है वो चला जाता है। एक पासवर्ड दे के रख दिया तो कुछ भी होता नहीं है, इसके लिए ऐसे किया है। सिलेक्ट tran2.os डेट के लिए भी लिख रहा हूँ क्वेरी, tran2.date फ्रॉम tran2 वेयर tran2.vocher टाइप इज इक्वल टू 9 एंड tran2.rect टाइप इज इक्वल टू 2। इतना तो लिख रहा हूँ। अब मैं कैस्ट फंक्शन यूज नहीं कर रहा हूँ, अब मैं यूज कर रहा हूँ डायरेक्टली बहुत इजी फंक्शन, वो कन्वर्ट फंक्शन यूज कर रहा हूँ। अब तक मैंने कन्वर्ट फंक्शन नहीं यूज किया है एसक्यूएल सर्वर पे, ये ईसी वर्जन है। यहाँ लिखता हूँ कन्वर्ट n varchar ऑफ 50 tran2.date मुझे कैसा टाइप, आई वांट द आंसर अकॉर्डिंग टू कोलेशन 106। देखिए ये प्री डिफाइंड आंसर इतना आ जाता है। ठीक है, अभी आपको ये नहीं चाहिए, आपको क्या करना है, वेयर, अब एंड लगा देता हूँ सामने, वेयर tran2.vocher कोड इज इक्वल टू @vocher कोड। यहाँ होता है डायरेक्ट एसक्यूएल का जगह में मैं लेता हूँ वोचर हेडर इन्वेंट्री। ये इन्वेंट्री वोचर है, अगर ये चेक है तो मुझे लेना पड़ेगा वोचर हेडर अकाउंटिंग। वो डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये चेक, ये सब होता है ना, इनके लिए क्या करना पड़ेगा। वो बिजी ने हेल्प में आपको सब कुछ बोला है, दिया है, ये आप देख सकते हो, खुद का खुद देख सकते हो। अब मुझे क्या करना है, हाइपोथेसिकेशन के सामने एक वर्टिकल लाइन को हटा देना है। अब यहाँ हटा के 105 किया मैंने। अब देखिए यहाँ और कुछ आता है, देखिए टाइप ही अलग आता है। अब ये स्टेट में 103 करता हूं, तब कन्वर्ट फंक्शन का 103 कोलेशन से दूसरा ही रिजल्ट आ जाता है। अब देखिए दूसरा ही रिजल्ट आ गया। अब वो 102 लिखता हूं, 102 और कुछ रिजल्ट दे देगा। ये और कुछ रिजल्ट दे रहा है, तो ये रिजल्ट तो हमें, हमारा सिस्टम नहीं है ये ईयर, फर्स्ट, मंथ, नेक्स्ट, डेट, नेक्स्ट। अब हमारा सिस्टम को हम वापस जाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट F2 दबा दिया, यहां 106 पे चला जाता हूं, 106। ओके, अब बॉडी में आता हूं,
BLV कमा ये हटा देता हूँ वहाँ जाके। अब ब्लैंक स्पेस को डाल देना। अब गलती से ये स्टैटिक टेक्स्ट आ गया, ये स्टैटिक टेक्स्ट को हटा देता हूँ। यहाँ से Alt F4 दबा के अब ब्लैंक स्पेस को ऐड कर देता हूँ। अप टू प्राइस के लिए तरफ कर देता हूँ, प्राइस तरफ कर देता हूँ कॉपी। HSN कोड का भी हटा दिया। अब क्वांटिटी का हटा देता हूँ, यूनिट का हटा देता हूँ। वहाँ क्या कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट ब्लैंक स्पेस 1 कर देता हूँ। यहाँ प्राइस का भी हटा के, वहाँ लिस्ट प्राइस का हटा के, वहाँ तलफ मैं अभी ब्लैंक को एंट्री करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वहाँ मैं ले रहा हूँ इंजन नंबर, चेसी नंबर और कलर का डिटेल्स थ्रू SQL क्वेरी। प्रिंट इफ एनी का काम क्या करता है, अगर डाटा है तो टाइप करता है, नहीं तो छोड़ देता है। काबा यल। इसके बाद SQL क्वेरी टेक्स्ट टाइप यहाँ लेता हूँ। नेम तो होगा मोबाइल सेमीकोलन, रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 1 लिख दिया। अब सिमिलरली यहाँ तो कैरेक्टर्स तो लेता हूँ 20। यहाँ जो इंजन नंबर था ना, वही जगह पे मैं लेता हूँ चेसिस नंबर। वो एक यूनिक चेसिस नंबर रहता है हर व्हीकल के लिए। वो चेसिस नंबर वह टाइप कर देता हूँ। उसके सामने मैं लिख देता हूँ अब चेसिस नंबर। उसका सामने मैं सेकंड क्वेरी लिख देता हूँ। टेक्स्ट टाइप लेता हूँ, यहाँ लेता हूँ नेम का जगह में आता हूँ मोबाइल सेमीकोलन, रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 2। फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम, बाद में थर्ड वन लेता हूँ कलर। नेम तो होगा ब्लैंक स्पेस 2 लेता हूँ। उसके बाद लेता हूँ कलर, कमा 15 कमा L लेता हूँ। यहाँ लेता हूँ कलर। अब क्वेरी लेता हूँ थर्ड वन। नेम तो होगा मोबाइल, रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 3 कर देता हूँ। अब सेम क्वेरी को मुझे कॉपी करना है, सेव कर देता हूँ, करके टेस्ट करके देखता हूँ। टेस्ट करके देखता हूँ, ये तो आ चुका है। अब बॉडी में आता हूँ। अब यहाँ पे आइटम नाम के लिए बोल्ड ऑन बोल्ड ऑफ ऐड कर देता हूँ। इतना होने के बाद मृत्यु इल्ले ये एनी टाइम बर्बाद कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब रो नंबर तो 1 ही रहता है, लेकिन कॉलम नंबर तो 2 नहीं, रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1, रो नंबर 2 कॉलम नंबर 2, रो नंबर 2 कॉलम नंबर 3 ऐसा होता है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, वैसे ही थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। क्योंकि यह तो मैंने प्रिंट इफ लिख चुका है और यहाँ मैंने 5-5 रो लिखा है, क्योंकि यह तो प्रिंट इफ कंडीशन है। अगर है तो एक ही आइटम में आ जाता है, नहीं तो आप 10-15 कितना भी आप लिख सकते हो।
लेकिन ऑप्शनल फील्ड्स तो 10 ही है। ये तो पैरामीटर है, पैरामीटर आप कुछ भी कितना भी ऐड कर सकते हो, लेकिन वैरायटी तो 3 ही होगा। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूं, प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते ही यहाँ तीनों भी प्रिंट होके आ चुका है। इंजन नंबर भी आ चुका है, चेसी नंबर भी आ चुका है, कलर भी आ चुका है। देखिए चेसी नंबर 4, चेसी नंबर 3, चेसी नंबर 1 ऐसे ही आ चुका है। अब आता हूं यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मुझे ड्रॉ करना है। इसके लिए मैं क्या करता हूं, फर्स्ट आता हूं, मुझे ब्लैंक स्पेस, बाद में बॉक्स लाइन हॉरिजॉन्टल कमा लेफ्ट, उतना लिख दिया तो बस। अब इतना लिखने के बाद क्या होता है, अब तो ये सब हो गया। अब मुझे चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट F2 दबा देता हूं। अब मैं एक क्वेरी लिखता हूं, क्वेरी का नाम होगा मजडा, MEAZDA, आप कुछ भी दे दो, MEAZDA मजडा, सेव कर दो बस। सेलेक्ट m2.OF1 कामा m2.OF2 कामा m2.OF3 कामा m2.OF4 m2.OF5 कामा m2.OF6 कामा m2.OF7 कामा m2.OF8 from master address info as m2, master address info as m2। अब क्या करता हूं मैं, हटा देता हूं वेयर को, वेयर कंडीशन अभी मुझे नहीं चाहिए। अब मैं इनर ज्वाइन कर लेता हूं। क्यों, वाई आई एम टेकिंग इनर ज्वाइन, बिकॉज सी आई वांट स्पेसिफिक रिजल्ट। I can even enjoy left join, I can even enjoy right join, but again I have to apply filter condition instead. I want only intersection of two sets of data. So by doing that particular intersection, I get only whatever I needed. So when this is the condition, that's why depending upon my need, so most of my table joining process is always held under इनर ज्वाइन। ये मेरा लाइक है, इनर ज्वाइन का मेरा इंटरेस्ट है। ये क्यों नहीं आया, यहाँ डाटा क्यों नहीं आया, अब मुझे जाके सेल्स इनवॉइस में देखना पड़ेगा। सेल्स इनवॉइस में सेव किया, सेव करने के बाद अभी ट्रैक्टर Alt M दबा देता हूँ। Alt+M दबाने के बाद यहाँ आके देखता हूँ आइटम ऑप्शनल फील्ड्स नहीं है, सेव नहीं हुआ है। अब दोबारा जाता हूं, कॉन्फ़िगरेशन में आता हूं, मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में आता हूं, आइटम सिलेक्शन कर देता हूं, 8 फील्ड्स ले लेता हूं। वो 8 फील्ड्स ऑलरेडी ये तीसरा बार हम लोग एंट्री कर रहे हैं, 2 बार किया था, वो सेव प्रॉपरली नहीं हुआ। मॉडल वहां होगा हॉर्स पावर, थर्ड वन होगा लिफ्टिंग कैपेसिटी, फोर्थ होगा इंजन RPM, फिफ्थ होगा गियर बॉक्स टाइप और स्टीयरिंग टाइप, सिक्स्थ होगा गियर बॉक्स टाइप, सेवेंथ होगा टायर साइज, रियर टायर साइज, एट्थ होगा नंबर ऑफ गियर्स, एट्थ होगा नंबर ऑफ गियर्स। अब सेव कर देता हूं। यहां से बाहर आके अब हम लोग आते हैं परचेज इनवॉइस पे। यहां तो अभी मुझे एंट्री करना पड़ेगा
मॉडिफाई पे आया मैं आइटम मास्टर, यहाँ होगा मॉडल XPT समथिंग वैल्यू 245 ऐसा कुछ है वो वैल्यू वहाँ पे। अब सारा एंट्री कर चुका है मैंने, वीडियो थोड़ा भगाया है, आई हैव फास्ट फॉरवर्डेड दैट वीडियो in order to save the time. Okay, every data is over now. I'll go back to Control Shift F2, that query, Mazda query. Now I'm going to run it. I have all the results. So what I am going to do is, now currently it is only for viewing. Now I'm taking it for printing, where tran2.voucher code is equal to @voucher code and tran2.sr number is equal to @item sr number. मैंने ऐसे कर दिया। अब करके क्या हो गया, प्रिंटिंग के लिए भेज दिया, मैं बॉडी में प्रिंटिंग के लिए तैयार कर दिया। अब डायरेक्ट एसएल क्वेरी टाइप में एसएल में है, इसको हटा के आइटम डिटेल्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब सेव कर देता हूँ। अब बस आपको क्या करना है, आइटम कॉन्फ़िगरेशन में आना है, यहाँ पे आना है, बॉडी पे मैं लिखता हूँ, फर्स्ट कंडीशन लिखता हूँ प्रिंट इफ एनी। यहाँ लिखता हूँ, देखिए वो तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो आ चुका है। क्योंकि अगर वहाँ तो वर्टिकल लाइन है तो मेरा डाटा पर ओवरलैप होता था, इसके लिए मैंने क्या कर दिया, जब whenever I needed that I have removed that vertical line by a blank space. अब फर्स्ट मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रिंट इफ एनी, उसके बाद ब्लैंक स्पेस ऑफ 4, बाद में एक स्टैटिक टेक्स्ट लेता हूँ मॉडल, स्टैटिक टेक्स्ट लेता हूँ मॉडल, उसके बाद लिखता हूँ क्वेरी का नाम सीक्वल क्वेरी, मेरा क्वेरी का नाम है मज़दा में मैं क्या कर देता हूँ, रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 1, रो इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट रो तो एक ही होता है, कॉलम तो चेंज होते ही जाता है। अब ये तो हो गया, अब इसको क्या करते हैं, सेव करके एक बार टेस्ट करके देखते हैं। अब देखिए आ चुका है, अब इतना आने के बाद 1 by 1 हम कॉपी करते हैं, 8 और 7 फीचर्स कॉपी करना है। यहाँ तो बोल्ड ऑन किया और अभी कलर ऑन करना पड़ेगा, कलर ऑन किया, कलर ऑन करने के बाद कलर तो सिलेक्शन करना पड़ेगा। फर्स्ट मैं लेता हूँ सैफ्रॉन कलर, लेकिन वो सैफ्रॉन रीड नहीं होता है प्रॉपरली। ये वैल्यू कॉपी करके यहाँ जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है ना कलर का, वहाँ तो पेस्ट कर दिया। अब सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद कलर ऑन किया ना, तब तो मुझे ऑफ करना पड़ेगा। कलर ऑफ करने के बाद यहाँ आके सेव करके हम देखते हैं प्रीव्यू में ये प्रॉपरली रीड नहीं होता है। इनवॉइस प्रिंट प्रीव्यू में ये ठीक से रीड नहीं होता है, इसके लिए इसको छोड़ देते हैं, ब्लूइश कलर को चला जाते हैं। अब ब्लूइश कलर को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद पेस्ट किया। अब सेव करते हैं, सेव करके वह क्या होता है, अब सेकेंड वन होता है हॉर्स पावर, कॉलम नंबर तो 2 होता है, यहाँ होता है ऑप्शनल फील्ड, रो नंबर तो एक ही रहता है,
सिर्फ कॉलम नंबर तो 2 होता है। यहाँ हॉर्स पावर का जगह में मैं लिखता हूँ सेकेंड वन इज हॉर्स पावर, राइट। थर्ड वन इज नॉट हॉर्स पावर, यहाँ तो सेकेंड वन होता है हॉर्स पावर, हॉर्स पावर। सेम थर्ड वन होता है अभी लिफ्टिंग कैपेसिटी, यहाँ तो लिखना पड़ेगा मुझे लिफ्टिंग कैपेसिटी, लिफ्टिंग कैपेसिटी। फोर्थ होगा इंजन आरपीएम, इसके बाद होगा स्टीयरिंग टाइप। रो तो एक ही रहता है, सिर्फ कॉलम वैल्यू चेंज होते रहता है, रो तो एक ही रहता है। स्टीयरिंग टाइप। अब इसके बाद होता है, नेक्स्ट आता है सिक्स आता है गियर बॉक्स टाइप, गियर बॉक्स। सेवेंथ आता है, अब इसके बाद आता है सेवेंथ आता है रियर टायर साइज। एथ वेरिएबल आता है, एथ ऑप्शनल फील्ड आता है रियर टायर साइज। अब एथ ऑप्शनल फील्ड आता है नंबर ऑफ गियर्स। अब हमारा ऑट ऑप्शनल फील्ड भी हो गया। अब हम हमारा प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं। हमारा तो ऑटोमेटिकली सारा डिटेल्स तो आ गया है। ई इनवॉइस क्यूआर कोड तो यहाँ नहीं आया है, वो डाल नहीं सका, मैं डालता हूँ, लेकिन यहाँ तो मैंने नहीं लिया है ई इनवॉइस क्यूआर कोड, क्योंकि एक डेमो है। आप ई इनवॉइस क्यूआर कोड भी वहाँ बुला सकते हो, उसमें भी साइज भी वेरिएबल है, आप साइज इंक्रीज भी कर सकते हो या डिक्रीज भी कर सकते हो। अब यहाँ क्या करना है, टैक्स समरी करना है, बाद में अमाउंट इन रुपीस तो ऐड करना है, बाद में बैंक डिटेल्स ऐड करना है। वो सारा डिटेल्स यहाँ तो ऐड करना है। बस ऐड करते ही प्रिंट व्यू में सब कुछ जो डिटेल्स है वो आ जाएगा।